हेलो बच्चों, इंग्लिश ग्रामर की इस क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं नरेश अग्रवाल। आज का हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन। इस पार्ट के अंदर हम चार इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशंस के बारे में स्टडी करेंगे। ये प्रीपोजिशंस हैं, पहला है ऑन, दूसरा अबोव, तीसरा अपॉन और चौथा ओवर। बच्चों, इन प्रीपोजिशन का उपयोग या यूज़ कहाँ पर किया जाता है? इन प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है ऊपर के संदर्भ में, जब कोई वस्तु या जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरी ऑब्जेक्ट के रिलेटिव में हायर पोजीशन पर होता है या उसके ऊपर होता है, तो ऊपर वाली जो वस्तु है या ऊपर वाला जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम इन प्रीपोजिशंस का उपयोग करते हैं। हिंदी में आप लोग जानते हैं कि ऊपर या हायर पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए एक ही वर्ड है, वो है ऊपर। बट इंग्लिश में यदि हमें हायर पोजीशन या ऊपर की पोजीशन को डिस्क्राइब करना है तो उसके लिए हमारे पास अलग अलग प्रीपोजिशंस हैं, जो मैंने बताए आपको 4 प्रीपोजिशंस हैं। और उसमें से हमें एक करेक्ट प्रीपोजिशन का यूज़ करना पड़ेगा सिचुएशन के अनुसार। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो है वो हमें प्रीपोजिशन यूज़ करना होता है। तो आइए हम शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला जो प्रीपोजिशन है वो है ऑन। अब बच्चों, ऑन का जो है यूज़ हम कब करते हैं? देखिए, ऑन का उपयोग हम, जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक ऊपर और एक नीचे है। तो ये जितने भी 4 प्रीपोजिशंस मैं बता रहा हूँ, उनका उपयोग जो है, उनका यूज़ जो है वो ऊपर वाले ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है। अब ऑन का यूज़ जो है वो तब किया जाता है जब ऊपर वाली यानी कि हायर पोजीशन पर जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है और साथ में जो नीचे वाला ऑब्जेक्ट है उसके टच में हो। देखिए बच्चों, इस फिगर के अंदर आप देख रहे हैं कि एक टेबल है और उसके ऊपर एक बुक रखी हुई है। ठीक है, बुक जो है वो रेस्ट में है और साथ ही वो टेबल के टच में भी है। तो यहाँ हम जो सही प्रीपोजिशन है वो ऑन है और उसका ही उपयोग करेंगे। ठीक है, और हम लिखेंगे द बुक इज़ ऑन द टेबल। सिमिलरली, मान लीजिए कि बंदर यानी मंकी जो है वो एक वॉल के ऊपर बैठा हुआ है। तो मंकी क्या है? रेस्ट में है, मोशन में नहीं है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं है। और दूसरी बात, वो वॉल के टच में भी है। तो यहाँ पर भी जो सही प्रीपोजिशन है वो होगा ऑन, और हम लिखेंगे द मंकी इज सिटिंग ऑन द वॉल। अंडरस्टैंड? बच्चों, हमारा दूसरा जो प्रीपोजिशन है वो है अपॉन। अब अपॉन प्रीपोजिशन का यूज़ हम कब करते हैं? अपॉन प्रीपोजिशन का जो यूज़ है हम तब करते हैं जब ऊपर वाली जो वस्तु है या जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में हो और साथ में वो जो नीचे वाली ऑब्जेक्ट है या नीचे वाली वस्तु है उसके टच में भी हो। तो मतलब ऊपर वाली जो या हायर पोजीशन पे जो ऑब्जेक्ट है उसमें मोशन भी होना चाहिए और साथ में वो नीचे वाली जो ऑब्जेक्ट है उसको टच भी करना चाहिए। तब हम जो है अपॉन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। अब देखिए कि इस फिगर के अंदर आप देखिएगा, इस फिगर के अंदर एक कैट है, वो जंप करके एक टेबल पर आ जाती है, वो एक टेबल पर जंप कर जाती है। ठीक है, तो यहाँ जंप करती है, तो जंप का मतलब हुआ कि जो कैट है वो मोशन में है, उसमें मूवमेंट है। दूसरी बात, वो जो है जंप करने के बाद टेबल पर आ जाती है, इस प्रकार से वो टेबल के टच में आ जाती है। तो यहाँ दोनों चीज़ें हैं, मोशन भी है और टच भी है। तो यहाँ पर जो सही प्रीपोजिशन है वो होगा अपॉन। तो यहाँ हम यूज़ करेंगे अपॉन प्रीपोजिशन का, और हम लिखेंगे द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल। यहाँ हम ऑन का यूज़ नहीं करेंगे। सिमिलरली, मान लीजिए कि एक बच्चा जिसका नाम है
रमेश, और वो रमेश जो है वो क्लाइंब करता है एक दीवार के ऊपर, दीवार पर क्लाइंब करके वो उसके ऊपर बैठ जाता है। तो क्लाइंब क्या हुआ? क्लाइंब एक तरह का मोशन है, उसमें मूवमेंट है, ठीक है। और जब वो दीवार पर बैठता है या वॉल पर बैठता है तो वो वॉल के टच में आ जाता है। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे दोनों चीज़ें हैं, मोशन और टच दोनों हैं, और इसीलिए हम यहाँ पर भी जो है क्लाइंब के संदर्भ में भी हम अपॉन जो है प्रीपोजिशन का ही यूज़ करेंगे। अबोव जो प्रीपोजिशन है उसका यूज तब किया जाता है जबकि जो ऑब्जेक्ट है ऊपर वाला हायर पोजीशन पर जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है, और साथ में वो जो नीचे वाला ऑब्जेक्ट है उसके टच में नहीं है। मतलब उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में गैप है, एक स्पेस है। तब हम जो है अबोव प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आप ये देखिए कि यहाँ फिगर मैंने बताया है, उस फिगर का नाम देखें कि एक सीलिंग फ़ैन है और उसके नीचे एक टेबल है। अब आप देखेंगे जो सीलिंग फ़ैन है और जो टेबल है, सीलिंग फ़ैन और टेबल के बीच में एक स्पेस है, गैप है। मतलब सीलिंग फ़ैन जो है वो टेबल को टच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हम जो प्रीपोजिशन, सही प्रीपोजिशन है वो होगा अबोव। हम लिखेंगे द फैन इज़ अबोव द टेबल, द फैन इज़ अबोव द टेबल। ना हम यहाँ पर ऑन का यूज़ करेंगे, ना हम अपॉन का यूज़ करेंगे, हम यहाँ यूज़ करेंगे अबोव का। हमारा आज का जो लास्ट प्रीपोजिशन है वो है ओवर। अब ओवर जो है प्रीपोजिशन, उसका यूज़ कब किया जाता है? ओवर का जो यूज़ है वो तब किया जाता है जब ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में होना चाहिए। हायर पोजीशन वाला जो ऑब्जेक्ट है, यानी कि ऊपर वाला जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में होना चाहिए, साथ ही वो नीचे वाले ऑब्जेक्ट को टच कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। एक तो ये कंडीशन। दूसरी बात, जब हम किसी चीज़ को कवर करते हैं तब भी हम जो है ओवर प्रीपोजिशन का ही यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर एक जो फिगर दिया उसे आप देखें तो यहाँ पर जो कैट है वो जंप करती है लेकिन टेबल पर नहीं चढ़ती है, वो टेबल को पार करके दूसरी तरफ चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जब वो क्रॉस करके दूसरी तरफ आ जाती है, जंप करके और टेबल के दूसरी तरफ आ जाती है, तो इस पोजीशन के अंदर, इस सिचुएशन के अंदर हम जिस प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे वो है ओवर। तो हम यहाँ ओवर प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे और लिखेंगे द कैट जंप्ड ओवर द टेबल। यहाँ हम अपॉन का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि वो कैट जो है वो टेबल पर नहीं चढ़ी है, टेबल पर नहीं कूदी है, वो टेबल को पार करके दूसरी तरफ चली गई है। ठीक है, इसी प्रकार से देखें कि मैंने कहा कि किसी चीज़ को हम यदि कवर करते हैं तो भी हम ओवर का यूज़ करते हैं। तो मान लीजिए कि मोहन एक लड़का है जो एक टेबल के ऊपर जो है वो क्लॉथ बिछाता है, तो इस यहाँ पर भी हम जो है वो ओवर प्रीपोजिशन का ही यूज़ करेंगे। तो हम लिखेंगे मोहन स्प्रेड द क्लॉथ ओवर द टेबल। तो बच्चों, उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद, थैंक यू।